हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो विद मी एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी एंड इट्स ऑन अ राइट ट्रैक। एंड यस गाइस, डोंट वरी इफ़ योर सिलेबस इज़ नॉट पेंडिंग येट और अभी भी इनकम्प्लीट है, आपको कुछ चैप्टर्स लगते हैं जो आपने अभी तक टच भी नहीं किए, बिकॉज वी गाइस आर नॉट डिफरेंट। मेरे पास भी ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं इन फिजिक्स केमिस्ट्री जिन्हें मैंने इवन टच तक नहीं किया है। अंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि मैंने 11th-12th में पढ़ा हुआ है उन्हें, बट नाउ लाइक मुझे अभी 1-1.5 साल हो गया मैंने चैप्टर्स को टच भी नहीं किया एंड आई हैव नॉट इवन रिवाइज दैम सिंगल टाइम, और मैंने उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत दूर की बात है। तो डोंट वरी, एंड मैं आपको इन दिस लास्ट 10 days जस्ट आपको 3 टिप्स बताऊंगी दैट आई एम फॉलोइंग। लाइक कहते हैं ना, एक तो होता है कि बाहर वाला बंदा आपको आके बताता है कि आपको ना ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप उन्हें आंखें बंद करके विश्वास करने में थोड़ा सा झिझकते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं रहता है कि ये हमें अच्छी सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो दूसरी बात, दूसरी साइड पे एक चीज़ आती है कि कोई ऐसा इंसान जो जिस फेस से वो जा रहा है, खुद जा रहा है, ठीक है, वो खुद इस चीज़ को फेस कर रहा है खुद, तो वो आपको तो अच्छी सलाह ही देगा। तो मैं तो आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो मैं इन लास्ट 10 days में फॉलो कर रही हूँ फॉर माई एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो आई एम जस्ट फॉलोइंग 3 steps। नंबर 1 इज़ आई एम रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम NCERT ओनली, या फिर मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे ड्यूरिंग माई लर्निंग फेज ऑफ टाइम, जो हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये टाइम था जिसमें हमें सिलेबस को समझ के सीखना था। उस टाइम पे मैंने जो नोट्स बनाए थे वो है मेरे पास, या तो मेरे पास NCERT है। सो नंबर फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिवाइज फ्रॉम द मिनिमम सोर्स दैट यू आर हैविंग, और उन सोर्सेज से रिवाइज करो जिनसे आपने 1-2 बार पहले से रिवाइज किया हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कोई न्यू सोर्स लोगे, उससे रिवाइज करोगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत टाइम लगने वाला है उसे रिवाइज करने के लिए और उन कंसेप्ट को डेप्थ में समझने के लिए। सो जो आपके पास नोट्स हैं या जो आपने NCERT 1-2 बार रीडिंग लगाई हुई है, उसी सेम बुक से, उसी सेम नोटबुक से रिवाइज करो। सेकेंड स्टेप इज़ टू प्रैक्टिस PYQ जितना हो सके। जिस चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे हो, लाइक मैंने अभी एक चैप्टर रिवाइज किया, सपोज मैंने एटम न्यूक्लियर जो चैप्टर है फिजिक्स का उसे रिवाइज किया, तो मुझे उसी चैप्टर के अभी PYQs लगाने हैं विद इन 1.5 hour आफ्टर रिवाइजिंग। थोड़ा बीच में ब्रेक भी दो, ये नहीं आपने रिवाइज़ किया साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाए तो ऑब्वियसली वो सही जाएंगे क्योंकि आपने अभी फ्रेश याद किया है। आपको क्या करना है, किसी भी कंसेप्ट को अभी रिवाइज़ किया आपने, उसमें आप थोड़ी ब्रेक लो, चाहे कोई और सब्जेक्ट कर लो या फिर वैसे कोई ब्रेक ले लो, ठीक है, कुछ चाय पानी पियो, जाके अपना नाश्ता वाश्ता कुछ करना है वो करो। उसके बाद फिर उसी चैप्टर को जिसको आपने रिवाइज़ किया है उसके क्वेश्चन फिर PYQs लगाओ, और फिर देखो आपको कौन सा फॉर्मूला है जो आपको भूल गया, आपने अभी रिवाइज़ किया लेकिन फिर भी भूल गया, तो वो उसको एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो। एंड नंबर थर्ड इज़ दैट ऑल्सो कि मिस्टेक नोटबुक बनाओ, ठीक है। मैंने ये पॉइंट अभी बोला है कि आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हो, जो चीज़ आपको भूल रही है आपको मिस्टेक नोटबुक में कैटेगराइज करना है कि मैंने ये क्वेश्चन था, ठीक है, उसका थोड़ा पूरा क्वेश्चन मत लिखो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जैसे लिख लो कि सपोज मुझे एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है, मुझे ये गिवन था, तो मैंने क्या गलत किया, मैंने फॉर्मूला गलत लगाया, वो आप लिख दो। सेकेंड, अगर फॉर्मूला ठीक लगाया, आपकी कैलकुलेशन में कहीं कोई गड़बड़ है तो वो लिखो कि यहाँ पे मेरे से कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। तो एक मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करो ताकि आप 30 अप्रैल तक तो यही चीज़ें को कंटिन्यू रखो, इन 3 स्टेप्स को, कि कंसेप्ट रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर उसको मिस्टेक नोटबुक पे राइट डाउन करो एनालिसिस करके। तो इसके बाद 30 अप्रैल के बाद आपके पास सिर्फ 2 दिन रह जाएंगे, दैट इज़ 1 एंड 2 मई। तो इसमें आपको कोई कंसेप्ट नहीं रिवाइज करना और ना ही आपको कोई भी PYQs अटैम्प्ट करने हैं या कोई न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको जस्ट जो आपने मेंटेन की है अपनी मिस्टेक नोटबुक उसको रिवाइज करना है। उसका हो सके तो 2 से 4 बार आप उसकी रिवीजन कर लेना अच्छे से, आपको अपनी मिस्टेक्स पता रहें, ताकि आप करेक्ट की तो छोड़ो, अलग बात है, ठीक है, आप इनकरेक्ट जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में उन्हें कंट्रोल कर सको गलत करना, ठीक है। तो अगर आप इनकरेक्ट जो क्वेश्चन है उनके नंबर कम करते हो तो ऑब्वियसली आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं। लाइक देखो, करेक्ट को तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट, लेकिन हम जो नेगेटिव मार्किंग है उन्हें तो कैसे कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं ना। सो दीज आर द स्टेप दैट यू मस्ट फॉलो। एंड वन एडवाइस फ्रॉम माई साइड टू यू, लाइक आप समझ लो मैं आपकी बहन ही हूँ एक तरह की, लाइक आई एम योर जस्ट फ्रेंड। तो मैं आपको एक सलाह इस टाइम पे यही दूंगी, यार प्लीज़ स्टॉप डूम स्क्रॉलिंग और यूट्यूब पे सर्चेस करना बंद कर दो। लाइक 10 days टू एफिशिएंट स्टडी, लास्ट 10 day में मैं कैसे सिलेबस कवर अप करूँ, ये करूँ वो करूँ।
द प्रॉब्लम इज़ नॉट आप सिर्फ सर्च कर रहे हो, द प्रॉब्लम इज़ कि इंटरनेट पे बहुत सारी डेटा है यार, हर कोई इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा है। आप किन किन को फॉलो करोगे यार, मुझे एक चीज़ बता दो। एट द एंड आपने फॉलो किसी को भी नहीं करना है, एट द एंड आपने जस्ट डीमोटिवेट होकर बैठ जाना है, वो चीज़ है। तो इस वक्त स्क्रोलिंग बंद कर दो, जितना आपके हाथ में उतना करो, उतना करने की कोशिश करो, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। तो अभी आपको ये सब चीज़ें बंद करनी होगी, लाइक सर्चिंग ऑन यूट्यूब की टेल मी द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू फॉलो इन लास्ट 10 डेज़, या फिर आपको कई क्रिएटर्स देखेंगे जो कहेंगे माई सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट लेकिन फिर भी मैंने लास्ट 10 डेज़ में पढ़ के अच्छा स्कोर कर लिया। सो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट अ ट्रुथ, ठीक है। वो एक अच्छी या सच्ची बात नहीं है। लाइक पीपल आर जस्ट मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो क्योंकि उन्हें पता है इस टाइम पे हम लोगों के दिमाग में प्रेशर है, हम बहुत एनजाइटी, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में हैं, तो हम ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें ही सर्च मारेंगे। अगर हम अभी आगे इस टाइम से अगर हम 4-5 महीने खुद को देखते थे ना, तो हम ऑब्वियसली ऐसी वीडियोज़ को नहीं ट्रस्ट करते। हमें लगना था कि ये 10 दिनों में कौन ही पढ़ सकता। खुद सोचो 10 दिनों में आप इतना वाइड सिलेबस है कैसे कवर अप कर लोगे, और अगर सिलेबस पेंडिंग हो तो 10 दिनों में ऐसा कौन सा आप टॉनिक पी लोगे जिससे आपसे लाइक सिलेक्शन होगी आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं और पीपल आर जस्ट बिलीविंग। मैं देख रही हूँ उन पे व्यूज़, लाइक द व्यूज़ आर इन लैक्स, इतने व्यूज़ आ रहे हैं उन वीडियोज़ पे, जो कि लाइक इट्स नॉट अ लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियो। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लास्ट 10 डेज़ में कुछ ऐसा जादू करोगे खुद पे कि हो जाएगा, लाइक आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं, एट दिस टाइम आवर गोल इज़ टू प्रैक्टिस एज मच वी कैन, जितना है उतना रिवाइज करो, बाकी जो मार्क्स आएंगे फिर वो देखा जाएगा। और अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS सीट ही चाहिए दैन तो ऑब्वियस है, अगर सिलेबस अभी तक पेंडिंग है तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं, लाइक कह सकते हैं 0.1% चांसेस होंगे ऐसे लोगों के जो सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन नॉट एवरीवन, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि लास्ट 10 दिनों में आप कुछ ऐसा करो और आप सिलेक्ट हो जाओ। सो स्टॉप डूम स्क्रोलिंग और ऐसी चीज़ें स्क्रोल करना इन स्ट्रेसफुल कंडीशन बंद करो, ठीक है। इससे अच्छा है यूट्यूब वगैरह भी बंद करो, सिर्फ स्टडी पर्पसेस के लिए अगर आपको चाहिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम समवन्स वीडियो, देन आप यूट्यूब चलाओ। अदरवाइज ऐसी बेफजूल चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना भी बंद करो। योर मेन गोल शुड बी टू रिवाइज, टू एनालिसिस योर मिस्टेक, ताकि आप लास्ट टाइम में अच्छा स्कोर कर सको। और इस टाइम पे काम रहो, इतना स्ट्रेस लेकर मत करना पेपर, क्योंकि आई नो लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही स्ट्रेस लिया था और मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने से पहले वहाँ पर बेहोश हो गई थी। सो डोंट टेक स्ट्रेस, कीप काम। एंड मेरे पास तो एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का, इसीलिए आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू गाइज टू बी काम, टू पेशेंस रखो, बस हो जाएगा। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, एक एग्ज़ाम ही है, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। एंड येस, वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, जितना हो सके उतना करके आना, एंड बाकी सब कुछ हो जाएगा, भगवान है, ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू गाइज, ठीक है। वो हम सभी का ख्याल रखता है, तो ऑब्वियसली जितना जिसने मेहनत की है उसको उतना फिल्म मिल ही जाएगा। लाइक आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड, जितनी मैंने मेहनत की है, जितना मैंने एफर्ट्स डाले हैं, उतना मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। सो बी काम एट दिस पॉइंट एंड डोंट टेक स्ट्रेस। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।